दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं मिष्ठान फूड स्टॉक पे। इस स्टॉक में लगभग शुक्रवार को 1.5% की गिरावट देखने को मिली, जबकि इस स्टॉक ने 52वीं का हाई लगा दिया 16 रुपये 99 पैसे। बावजूद इसकी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में गिरावट नहीं सर, ओनली प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। और अब सवाल ये है कि स्टॉक में कल के क्या टारगेट होंगे, स्टॉक 20 रुपये तक कब जाएगा, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट होंगे। साथ में जो धमाकेदार न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने E22 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अपडेट लेके आ सकूँ। साथ में देख सकते हो भाई, चावल के ग्लोबल मार्केट में धूम मचाने की तैयारी। मिष्ठान फूड के शेयर बनने वाले हैं रॉकेट। यानी कि जो मिष्ठान फूड है, ठीक है, वो जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे जो अपने चावल का बिजनेस है उसको और बढ़ा रही है, ठीक है, वहाँ और बढ़ाना चाह रही है, उसकी तैयारी कर ली है। तो इसलिए खबर आती हुई दिखाई दी कि चावल के ग्लोबल मार्केट में धूम मचाने की तैयारी कर दी है, ठीक है। इससे क्या है ना सर कि जो कंपनी है ये चाहती है कि विदेशों में भी इनके जो ग्राहक है ना वहाँ बढ़ोतरी हो, ठीक है। तो वहाँ पे इनके जो बासमती राइस है तो उनको अलग अलग ब्रांड में वहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। कंपनी ने जो ये न्यूज़ दी है 21 तारीख को ही अपडेट कर दी है। और देख सकते हैं हम इसके बारे में कि मिष्ठान फूड लिमिटेड पोज टू नेविगेट डायमिक ग्लोबल ग्लोबल राइस मार्केट एम टू लेवरेज इज डिवर्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। यानी जो बासमती चावल है इसको अपने पोर्टफोलियो में एक तरह से शामिल करिए अलग अलग ब्रांड में। और कहाँ के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए, यानी कि ताकि और इसमें जैसे सारी चीज़ें है ना, किसे नवंबर को अपडेट की है, ठीक है, बासमती राइस वगैरह है ना, तो इनको ये भाई अपने जो ग्लोबल में वहाँ पे ऐड कर रही है, ठीक है। तो एक धमाकेदार न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, इस पर बिल्कुल फोकस कर रही है। तो बिजनेस को लेकर कंपनी पूरी तरह से फोकस कर रही है, सख्त है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, ईवी सेक्टर इथेनॉल पे भी कंपनी काम कर रही है। और जहाँ तक इस स्टॉक की 6 महीने की बात करते हैं तो स्टॉक ने लगभग 95% का रिटर्न दे दिया, यानी कि अपने निवेशकों का पैसा लगभग डबल कर दिया। कहाँ 7-8 रुपये पे स्टॉक में हमने ऑलरेडी आपको दिया था, ठीक है। बट उसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेट जोन था, ठीक है। और स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, हमने बार बार बोला कि यहाँ पे कंसोलिडेट करें, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है तो फिर आप ब्रेकआउट पे स्टॉक को ले, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले या फिर लॉन्ग टर्म वाले व्यू बिल्कुल होल्ड रखें, क्योंकि मेरा व्यू नहीं है इस स्टॉक से निकलने का, क्योंकि जब ये स्टॉक भागेगा ना तो आपको हाथ नहीं आएगा और क्या रिटर्न देगा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया जो 15 रुपये 22 पैसे तक, 20-22 पैसे तक हमने बता रखा था, ठीक है। और टेलीग्राम पे आपको प्रॉफिट भी बुक कराया, ठीक है। और अब स्टॉक ने लगभग, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 17 रुपये लगभग 40 से 45 पैसे का है, ठीक है। यदि इसको ब्रेकआउट करता है तो सीधा हमारा स्टॉक 20 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हो सकता है अब इसी जोन में आके स्टॉक कंसोलिडेट करे, बट कोई नहीं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म वाले जो है वो भाई स्टॉप लॉस लेके चले 15 रुपये 10 पैसे का, ठीक है। तो 15 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस लेके चल, मैं तो यही कहूँगा यदि स्टॉप लॉस ना लें तो ठीक है, क्योंकि स्टॉक में अब इतनी बड़ी गिरावट देखना नामुमकिन है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले होल्ड रखें। यदि और कोई सवाल हो तो कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कोई सवाल हो तो कमेंट करें, ठीक है।